बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, पंजाब पुलिस में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ओसीयू डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट खत्म कर दिया गया। पहले ये सीआईए था, सीआईए खत्म करके ओसीयू बनाया गया। अब ओसीयू को भी खत्म कर दिया गया और एक नई एजेंसी का नाम दे दिया गया। वो क्या नाम दिया गया है और कौन कौन सी सीटें जो है यहाँ से खाली होंगी, कौन लोग यहाँ पर नए आएंगे, कैसी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी, किसको लगाया जाएगा, क्या मामला होंगे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले जो 5 बड़े तबादले हुए हैं, इन तबादलों पे डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, ये चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान साहब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर पंजाब 5 पुलिस अफसरान के तबादले किए गए हैं। 5 के 5 डीआईजी लेवल के अफसरान हैं। मैं आपको बताता हूँ किसको कहाँ लगाया गया है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओसीयू में जो डीआईजी तैनात थे इमरान किश्वर साहब, इनको ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि मुबैना तौर पर ये ओहदा खत्म कर दिया गया है डीआईजी ओसीयू का। इन्हें डीआईजी एडमिन लगा दिया गया है और मंसूरुल हक राना साहब जो हैं, इन्हें डीआईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाया गया है। खुर्रम शहजाद साहब को पॉलिटिकल स्पेशल ब्रांच डीआईजी तैनात किया गया है। फैसल अली राजा साहब को डीआईजी पंजाब एलीट फोर्स लगा दिया गया है। सैयद अमीन बुखारी साहब को पंजाब कॉन्स्टेबलरी में डीआईजी लगा दिया गया फारूकाबाद। ये वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इन 5 पुलिस अफसरान के तकर्रर व तबादलों के अहकाम जारी हुए हैं और नोटिफिकेशन भी ये जारी हो चुका हुआ है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ओसीयू की तरफ। नाज़रीन, आपको पता है कि पहले सीआईए हुआ करती थी, उसके बाद सीआईए को ख़त्म करके ओसीयू डिपार्टमेंट बना दिया गया और अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक ओसीयू में एक नई सीट जो है एडिशनल आईजी की जनरेट की गई, जहाँ पर सुहेल जफर चट्टा साहब को जो डीजी एंटी करप्शन भी है इजाफी चार्ज दिया गया था। और अब ओसीयू को ख़त्म करके एक नया जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो तरतीब दिया गया है। इस डिपार्टमेंट का क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, किन किन चीज़ों को ये डील करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, ये जो नया डिपार्टमेंट बनाया गया है ओसीयू की जगह पे, इसका नाम रखा गया है सीसीडी और ये सीडीडी की तर्ज पर काम करेगी। क्या क्या चीज़ें इसमें नाज़रीन आई हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसका पैटर्न क्या है और क्या ड्रॉ किया गया है, इसको अभी तक इंप्लीमेंट इस पर नहीं हुआ, लेकिन जिस स्पीड के साथ ये तबादला किया गया है डीआईजी ओसीयू इमरान किश्वर साहब का, ये सीट खाली की गई है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इसको फौरी तौर पर जो है सीसीडी को जो है वो कारामद बनाया जाएगा कि जो सीटीडी की तरह महकमा बन रहा है और ओसीयू को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को यानी कि सीआईए को इस डिपार्टमेंट के अंदर जम कर दिया गया है। नाज़रीन, इसमें इस वक्त जो ओसीयू काम कर रही है, यहाँ पर 3 एसपीज़ लाहौर में जो है इसके काम कर रहे हैं। एक एसपी फुरकान बुलाल साहब, एक एसपी आफ्ताब फुलरवान। साउथ और नॉर्थ में इसको डिवाइड किया गया इस ओसीयू को। इसमें 2 एसपी साउथ और नॉर्थ जो है वो काम कर रहे हैं, फुरकान बुलाल साहब और आफ्ताब फुलरवान साहब। और एडमिन में जो है वो यहाँ पर बुखारी साहब हैं, वो इसको देख रहे हैं सारे मामले को। और नाज़रीन, ये 3 एसपीज़ काम कर रहे हैं। अभी इन 3 एसपीज़ का क्या बनेगा, ये भी सीसीडी में जम किए जाएंगे या इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये फैसले तो बाद में आएंगे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन इस वक्त तक जो है ये तमाम डिपार्टमेंट को ख़त्म करके सीसीडी में कन्वर्ट कर दिया गया। और सीसीडी को क्या क्या दिया गया है, क्या क्या वो तफ्तीश कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देख सकते हैं, ये मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। नाज़रीन, नंबर 1 पर है किडनैपिंग एंड रैंसम, यानी कि अगवा बराए तावान की जो वारदातें हैं उसको ये नंबर 1 पर डील करेंगे सीसीडी। नंबर 2 पर है एक्सटॉर्शन, भत्ते के मामला को नाज़रीन ये भी इनके पास आएगा सीसीडी के पास। उसके बाद नाज़रीन नंबर 3 पर है डकैती की जो वारदातें हैं, हाउस रॉबरियाँ, घर में घुसकर लोग डकैती कर लेते हैं, छीन लेते हैं सब कुछ, बड़ी जो वारदातें हैं उनको ये सीसीडी डील करेगी। उसके बाद नाज़रीन रॉबरी है। रॉबरी में आपको पता ही है कि चलते राहगीरों से जैसे वो छीन लिया जाता है सारा माल और उनको भगा दिया जाता है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग होती है। 5वें नंबर पर नाज़रीन डकैती विद मर्डर है, इसको भी सीसीडी डील करेगी। 6ठे नंबर पर नाज़रीन डकैती विद रेप है, इसको भी सीसीडी डील करेगी। 7वें नंबर पर नाज़रीन थेफ्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, इसको भी सीसीडी डील करेगी। 8वें नंबर पर नाज़रीन बर्गलरी गैंग्स, इनको भी जो है वो सीसीडी डील करेगी। जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स होते हैं, किलिंग गैंग्स बने हुए हैं, जो टारगेट किलिंग गैंग्स बने हुए हैं, इनको भी सीसीडी डील करेगी। 9वें नंबर पर नाज़रीन बड़ा अहम जो है ये इनका एक जुज़ है ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स, मंशियात की स्मगलिंग। ये नाज़रीन बड़ा अहम जुज़ है 9वें नंबर पर। और मुझे लगता है कि इस डिपार्टमेंट को सिर्फ इस जुज़ की वजह से जो है वो तरतीब दिया गया है क्योंकि ये ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स जो है ये हमारे शहर के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई है। बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है मंशियात की। और ये जो जुज़ इनको 9 नंबर पर जिस पर डील करना है इस सीसीडी ने, ये नाज़रीन दिया गया है ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स। ये नाज़रीन 9वां नंबर है इनका। 10वें नंबर पर नाज़रीन रेप एंड सोडोमी, ये जो 2 स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इसको भी इनके जो स्पेसिफिक केसेस होंगे इनको डील करेगी ये सीसीडी। 12वें नंबर पर नाज़रीन है एक्शन अगेंस्ट कब्जा ग्रुप, इसको भी नाज़रीन सीसीडी जो है वो डील करेगी। ये डिपार्टमेंट भी इनको सीसीडी को दिया गया है। ये जो कब्जा ग्रुप माफिया है इसके खिलाफ कार्रवाई अभी सीसीडी की जानिब से अमल में लाई जाएंगी। उसके बाद नाज़रीन 13वें नंबर पर जो बैनुल सूबाई गैंग्स बने हुए हैं, सूबाई और बैनुल सूबाई दोनों जो गैंग्स बने हुए हैं कि जो कब्जा के काम करते हैं, प्रॉपर्टियों पर कब्जे करते हैं, इनके खिलाफ भी जो इन बड़े गैंग्स हैं इनके खिलाफ भी ये सीसीडी काम करेगी। 14 नंबर का जुज़ भी नाज़रीन बड़ा अहम है और ये सुनने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डाटा। नाज़रीन ये क्या है, ये मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये बड़ा अहम जुज़ है कि जो आप डाटा अपलोड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो खिलाफ कानून होता है
कि जो जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए है और जिस किस्म का डाटा पाकिस्तान में अपलोड किया जाता है सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर और डिफरेंट ऐप्स के ऊपर, इनके खिलाफ भी सीसीडी कार्रवाई करेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इनका बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट जुज़ है। ये सोशल मीडिया सार्फिन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस किस्म की किसी भी किस्म की आप तकारीर, किसी भी किस्म की बेहुदा चीज़ें और ख़तरनाक चीज़ें आप अपलोड कर देते हैं और अपने इदारों के ख़िलाफ़ कुछ लोग इस किस्म की जो है वो बाहर से बैठ के बातें करते हैं और यहाँ पर शेयर की जा रही होती हैं धड़ाधड़, इसके ऊपर भी सीसीडी जो है वो कार्रवाई करेगी नाज़रीन। ये मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद नाज़रीन अगला जो है, मैनेजमेंट ओल्ड एक्यूज रिलीज फ्रॉम जेल। नाज़रीन इनकी मैनेजमेंट की जाएगी, इन पर नज़र रखी जाएगी, इनको मैनेज किया जाएगा। जो पुराने क्रिमिनल्स हैं, जो जेल के अंदर होते हैं, जो जेल में रहते हैं, जो जेल से छूट के आते हैं, इनके ऊपर नज़र रखा जाएगी, इन पर मैनेजमेंट की जाएगी। कि जैसे पहले ये होता था कि जेल से बंदे छूटते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीमें, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीमें इन बंदों को उठा लेती थी और ले जाकर इन्वेस्टिगेशन करती थी। घर वाले बड़े चीखते थे कि ये क्या मामला है। इसी तरीके से अब ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया है सीसीडी में कि जो जेल से रिहा होने वाले जो लोग होंगे उनको उन पर नज़र रखेगा, उनको मैनेज करेगा, क्या क्या करेगा, ये तो चीज़ें बाद में सामने आएंगी। नंबर 16 पर नाज़रीन है प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस की पैरवी की जाएगी सीसीडी की जानिब से। जो बड़े केसेस होंगे, तो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होंगे और दूसरी पार्टियां बड़ी तगड़ी होंगी, उन मामलों के अंदर भी सीसीडी जो है वो प्रोसिक्यूशन भी अपनी मजबूत बनाएगी। पुलिस की तरफ से जो केसेस दायर किए जाएंगे, जो पुलिस की तरफ से जिनमें पुलिस मुद्दई होगी, उनकी जो है प्रोसिक्यूशन को भी पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा सीसीडी की जानिब से। और 17 पर नाज़रीन कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर प्रोविंसेस CIA, यानी कि जो दूसरे जो सूबे हैं वहाँ पर जो CIA काम कर रही होगी, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीमें काम कर रही होंगी, या वहाँ पर भी अगर सीसीडी डेवलप होती है तो ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया करेंगे। ये नाज़रीन इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये नाज़रीन TORs और जुरिस्डिक्शन सामने आई हैं इस नए सीसीडी डिपार्टमेंट की, जो मैंने आपको बता दी हैं। ये एक लगा भी हुआ है, अब ये मुबैना तौर पर है या दुरुस्त है, ये चीज़ें तो बाद में सामने आएंगी, लेकिन ये कन्फर्म हो गया है कि पंजाब से OCU को, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को ख़त्म किया जा रहा है, उसको जम किया जा रहा है सीसीडी के अंदर। ये चीज़ नाज़रीन कंफर्म है। और इसमें अब क्या क्या ओहदे, किस तरीके से सीसीडी काम करेगी, क्या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के तर्ज पर ही सीसीडी काम करेगी कि जहाँ पर एक बड़ा इलाका एक इंस्पेक्टर रैंक के बंदे को देकर उसको जो है वो DSP की सीट दे दी जाती थी और वो सारे मामला को चलाता था, या अब यहाँ पर बड़े ऑफिसर्स को लगाया जाएगा इन सर्कल्स के अंदर जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के बने हुए हैं, या सीसीडी अपने नए सर्कल्स तरतीब देगा, इसको नए तरीके से जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, लेकिन जो खबर मैंने आपको देनी थी वो खबर यही है, वो बड़ी खबर है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को ख़त्म कर दिया गया है और उसको जम किया जा रहा है सीसीडी के अंदर, कि जिसके TORs और जुरिस्डिक्शंस मैंने आपको जो है वो पढ़ के सुना दी हैं। ये सारे नाज़रीन मामलात हैं और तबादले भी कर दिए गए हैं, बल्कि DIG OCU को यहाँ से इनकी सीट से हटा दिया गया और उनको DIG एडमिन तैनात कर दिया गया है और OCU की सीट अब खाली है। इट्स मीन कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।